नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। आज हम अपना नया पाठ पढ़ने वाले हैं। हमारे नए पाठ का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। और इसमें क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। लेखिका है अनुराधा मोहिनी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर में हुआ है। इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। यानी कि अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेशन, यानी कि अपनी बहुत सारी कविताएं, साहित्य इन्होंने उनका ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी का गुजराती में। इस तरीके से उनको एक महान योगदान देने वाली लेखिका कहा जाता है। यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर ना होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। यसंबा गांव का नाम है और वहाँ पे जो पाठशाला है वहाँ पर बच्चों के प्रेयर की घंटी बजती है। धुआंधार का अर्थ होता है लगातार बारिश का होना, यानी कि लगातार बारिश होने की वजह से वर्षा के कारण प्रार्थना क्लास में यानी मैदान में ना होते हुए क्लास में रखी गई, यानी कि हर एक बच्चा अपने क्लास में अपनी प्रार्थना को पूरा किया। अब जब गुरुजी क्लास में आए तो देखा उन्होंने कि इतने कम बच्चे हैं। इतने कम बच्चे क्यों आए? वो विद्यार्थियों से पूछते हैं, यानी छात्रों से पूछते हैं कि आज इतने कम बच्चों आने का कारण क्या है, क्यों कम बच्चे इतने आए? तो सब बच्चे कहते हैं कि सर आज सारे बच्चे इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे गांव के बीच में क्या पड़ता है, नाला पड़ता है। तो उसी नाले की वजह से आज सारे बच्चे क्या है, एब्सेंट है। अनुपस्थिति यानी एब्सेंट रहना। तो गुरुजी कहते ठीक है। यसंबा गांव के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा नाला था। गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी, यानी कि एक तरफ गांव था और दूसरी तरफ क्या थी, बस्ती थी। और वो नाले के दूसरे साइड क्या था, हमारा पाठशाला था। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। यानी कि जब बारिश का मौसम आता था तो वहाँ पे बरसात ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था, वो नाला भर जाता था। अब बड़े बुजुर्ग तो उस नाले को पार कर जाते थे जैसे तैसे, लेकिन एक छोटे से बच्चों का पार करना वो क्या होता था, एक मुश्किल होता था। तो वहाँ पे बच्चे लोग उस चीज़ को पार ना कर पाने की वजह से वो क्या होते थे, स्कूल्स नहीं जाते थे, विद्यालय नहीं जाते थे। यानी कि बच्चों को नाला पार करने में बहुत ही दिक्कतें आती थी, परेशानी आती थी। जब ज़ोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। यानी कि जब बारिश लगातार होती रहती यसंबा गांव में तो बच्चों की एब्सेंटी और प्रेजेंटी पर बहुत असर दिखाई देता था। इसके चलते गांव के बरसात नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी यसंबा की यही कहानी हो गई थी और यही एक गीत प्रचलित हो गया था कि अब क्या है, यहाँ नाला है, यहाँ पानी है और जो बारिश का लगातार बहना है उसकी वजह से बच्चों की क्या हो जाती थी, हर बार छुट्टी हो जाती थी। अब ये गीत वहाँ प्रचलित हो गया था। नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी। यानी कि ये गाना गांव में क्या हो गया था, प्रचलित हो गया था। हर बच्चा सिर्फ यही गाना गाता था। पाठशाला ना जाने का असर उनकी पढ़ाइयों पर दिखने लगा। यानी कि जो बच्चे अच्छा मार्क्स लेके आते थे, अच्छे थे, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगे थे, पीछे जाने लगे थे। क्या करें, मार्ग भी क्या था उनके सामने, असंभव था, जिसे संभव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना, असंभव में भी मूल्य शब्द होता है संभव। यही संभावना एक दिन एक काम कर गई। यानी कि अगर हमने ठान लिया मन में कुछ, तो वो ऐसा होगा ही नहीं कि वो पूरा ना हो। हमारे मन में वो इच्छा होनी चाहिए कि वो चीज़ हम करके दिखाएं। हुआ ये कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। यानी कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से, लगातार बारिश होने की वजह से बहुत सारे बच्चों की क्या हो गई थी, उस दिन छुट्टी हो गई थी। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपल यानी बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन बातचीत कर रहा था? बच्चे। पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तभी तुषार ने आके कहा, अरे इस बरगद के पेड़ के नीचे भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब
कोरी कल्पना है और बकवास है। यानी कि एक बच्चा आकर कहता है तुषार नाम का कि इस पेड़ के पीछे मत बैठो, यहाँ पर क्या है, भूत है, हमें ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। खैर ये तो बात हुई भूतों की। क्या आप लोगों को लगता है कि भूत नाम की कोई चीज़ है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी सोच है कि भूत होते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जूही नाम की एक लड़की कहती है कि भूत वगैरह ये सब मंगल बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं, कोरी कल्पना है, इस पर हमें क्या करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी है इस बरसात में। उजाला ने परेशानी भरे स्वर में कहा कि मेरी इतनी सारी एब्सेंटी हो गई, यानी कि ये साल मैं इतने ही दिन स्कूल गई। सोचो अब मैं आगे क्या करूं। तभी दूसरे बच्चे ने कहा मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, ये साल मैंने सिर्फ 14 डेज ही स्कूल गया हूँ, इससे ज़्यादा मैं गया नहीं। ऐसा बच्चा कहता है। कौन? शुभम कहता है। अब सभी के बीच में चर्चा होने लग जाती है कि हम हर साल क्या सिर्फ ऐसी चर्चा करते रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। हर साल सिर्फ हमारा यही होगा कि मैंने ये साल इतनी छुट्टी की, मैंने ये साल इतने दिन गई, बरसात होने की वजह से मैं एक दिन गई। तो तुषार ने कहा हम बच्चे हम कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कह सकते हैं। फिर इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वह बैठे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा ये स्वर दामनी का था। स्वर यानी आवाज़। अभी सब बच्चे आपस में क्या हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे कि हम कर गा सकते हैं, हम बच्चे हैं, हम थोड़ी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तभी दामनी कहती कि हंसो मत, ये कोई हंसने वाली बात नहीं। हमारा हर साल इसी तरह क्या होता है, छुट्टी होती है, एब्सेंटी होती है, ये कोई हंसने की बात नहीं है। अगर जो करना है ना वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें ये विश्वास होना चाहिए कोई भी समस्या का निदान संभव है, यानी कि कोई भी समस्या है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। विचार करने के लिए हमें भगवान ने क्या दिए, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे। अगर विचार यानी सोचना, अगर हम सब लोग मिलकर सोचें, कुछ करें, कुछ हल करें, कुछ दिमाग लगाएं कि हमें इस रास्ते को कैसे सुधारना है, तो हमें कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसा किसका मानना था? दामिनी का मानना था कि हमें ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठना नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए, हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी इस समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। दामिनी की ये बातें माहौल को एकदम से बदल दी थी। हर कोई गंभीर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा कि हमें अब इसे कैसे दूर करना चाहिए, इस समस्या को कैसे दूर करना चाहिए। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, ऐसा आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उसने कहा। कैसे? इस तरह से जो पाठशाला की हम छुट्टी कर रहे हैं बरसात की वजह से, क्या सच में हम लोग इन दिनों में भी हम जा सकते हैं स्कूल? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों ने स्वर में आश्चर्य को भाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। यानी कि अब सब बच्चों ने ये तय कर लिया था कि हम इस समस्या का समाधान क्या करेंगे, निकालेंगे। तभी सबके मन में क्या विचार आता है, पुल बनाने का, कि हमें क्या बनाना चाहिए, पुल बनानी चाहिए। हम शहर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बड़े बड़े पुल होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, तो हमें भी अपने गांव में क्या करना चाहिए, यही बनाना चाहिए, जिससे ये समस्या क्या हो सकती है, हल हो सकती है। और सभी ने क्या सोचा कि हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन है ही, हमने साइंस पढ़ा है कि हमें कैसे करना चाहिए। और अंतर्जाल यानी इंटरनेट से हम दुनिया भर की जानकारी बैठे बैठे ही हासिल कर सकते, यानी ले सकते। तो हम कुछ अंतर्जाल की वजह से ले लेंगे, कुछ हमारे दिमाग से लेंगे, कुछ हम साइंस की टेक्स्ट बुक से लेंगे, कुछ बड़े बुजुर्गों की बात सुन के लेंगे, और इस तरह से हम अपनी समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा, जिससे हमारी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। सबने ये मिलकर तय किया। हमने मिलकर तय कर लिया है कि अब वो ब्रिज बनाएंगे। आपको मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, बारिश में गांव के लाचार लोग किस तरह से बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और खुद कैसे सफ़र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि वो लोग कितने परेशान हैं। ये एक गांव की कहानी है जहाँ पर विद्यालय जाने के लिए इतने बड़े नाले को पार करना पड़ता है और उनकी ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। लेकिन हम ये समस्या को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? अपने बलबूते रोक सकते हैं। हमें पुल बनाने एक आसान तरीका है हमारे पास। पुल बनाना, सोचना ईजी है, उसे करके दिखाना भी हमें आना चाहिए।
अगर हम सब ने मिल कर ये तय कर लिया है कि अब हमें ये बनाना है, तो ये हमें बनाना ही चाहिए, क्योंकि हमारा हौसला ही हमारी उड़ानों को आगे बढ़ाता है। यानी कि हम जब सोचेंगे कि हमें ये चीज़ करनी है तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। अगर हमने मन में ठान लिया है कि हमें ये करना है तो मतलब करना है। जैसे कुछ बच्चे देखो टोकरी में बैठ के विद्यालय जा रहे, क्योंकि उनको जाना है इसलिए वो जा रहे हैं। तो उसी तरह हमें भी ये तय करना है कि हमारे पास इतनी ये समस्या है, इतनी समस्याएं आ रही हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अभी गांव से हमें विद्यालय जाना और विद्यालय के बीच में नाला आना, उसमें पानी भरना, और ये हर साल हमें देखने को मिलता है। तो हर साल की प्रॉब्लम को क्यों ना हम उसे जड़ से ख़त्म कर दें। ठीक है, इस पार्ट में हमें यही बताया गया है कि बच्चों के सामने एक नाले की प्रॉब्लम है, यानी एक नाला है जिसमें पानी भरता है, वो पानी भरने की वजह से बच्चों की क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। उन्होंने ये तय किया है, ये विचार किया है कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस नाले के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर साल अगर हमारी इसी तरह छुट्टी होती रही तो हम क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। हमने इतना साइंस पढ़ा है, हमने इतना एजुकेशन लिया है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक ब्रिज बनाना चाहिए। तो वो ब्रिज बनाने के लिए बच्चों ने ये सारी चीज़ें की है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि बच्चों ने ब्रिज बनाया कि नहीं बनाया, उनके साथ क्या होता है, तो वो आप मैंने नेक्स्ट वीडियो में देखना। थैंक यू।